बट जब मुझे जश मिला था स्प्लिट्सविला में, मैं बहुत पावरफुल फील करती थी उसके अराउंड। कब समझ रहे हो हम अलग हो रहे हैं, और बहुत हैवी था वो फीलिंग। मैं पूरा पहाड़ तोड़ के ला सकती हूँ अगर ये बंदा मेरे साथ है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? तो जब मुझे हेट आ रहा था तो मेरे साथ जश था, एंड ऑफ कोर्स उसने मुझे हर एक पॉइंट में सपोर्ट, लाइक वो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। स्प्लिट्स में दोस्त अच्छे मिले थे मुझे। आई थिंक शायद मेरी गलती होगी कहीं ना कहीं। मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई मुझे इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकता है। ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं, बट मैंने उस जैसा कभी नहीं देखा। ऐसी थी कि मैं किसी के लिए चेंज हो जाऊँ। माइका लाल ने जो मुझे चेंज कर दिया। बहुत सपोर्टिव है मेरे भाई बहन। Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अक्सर हम दो तरह के लोग देखते हैं। एक एक्टर्स जिनको स्क्रिप्ट मिलती है और उसके बाद उनकी एक्टिंग डिसाइड करती है कि हमें उनको पसंद करना है या नहीं। दूसरे वो लोग होते हैं जो रियलिटी शोज से आते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्क्रिप्ट नहीं होती, पर उनकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि लोग उनको कितना पसंद करेंगे। और आज मेरे साथ जो है वो रियलिटी शोज में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आप तो समझ ही गए रहेंगे क्यों, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी लोगों को इतनी पसंद है। सो वेलकमिंग आकृति नेगी टू ऑसम टीवी। ऑल्सो आई हैव टू कंटिन्यू नाउ आकृति, वी हैव नॉट स्टॉप्ड येट। अब आकृति की बात करते हैं। तो आकृति बेबाक तो है ही, साथ ही साथ स्प्लिट्सविला हो रोडीज हो, अपने ओपिनियन रखना कभी नहीं भूलती। अगर झगड़ा है तो खत्म करेंगी और दोस्ती है तो निभाएंगी। कैसे हो आकृति? हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक सो प्रिटी, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। सो आर यू, लुक एट यू। मतलब आपका गाना आया है, हम सबको पता है, होली वाइब में हैं हम, बट आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो यार। थैंक यू सो मच। लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे जो भी करना है सॉन्ग, मैं चाहती हूँ ये सालों साल बजता रहे। एंड फाइनली हम लोगों ने एक ऐसा सॉन्ग किया, एक होली बैंगर दिया है जो देसी तड़का म्यूज़िक पे आ चुका है। आप सबने बहुत प्यार दिया एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, जिन्होंने मुझे उस सॉन्ग पे प्यार दिया है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, मुझे ये बताओ, सबसे पहले आकृति आपने काफी वेट लॉस किया है, उस जर्नी के बारे में बताओ प्लीज। कहाँ वेट लॉस किया है मैंने? थोड़ा सा किया होगा। आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी अपने आप को इस फिगर में देखना चाहती थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं हमेशा चबी रहूं। मैं ऐसा अपने आप को स्लिम ट्रिम नहीं देखना चाहती थी। बट जब मैंने देखा कि मैं काफ़ी पतली हो रही हूँ, बिकॉज मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कि मुझे पतला ही होना है। ठीक है, आई गेस मुंबई में आने के बाद मैंने इतना काम किया, कभी शायद खुद के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाई, इसीलिए शायद मैं पतली हुई। इसके पीछे कोई टोटका नहीं है या फिर कोई डाइट नहीं है। इट्स जस्ट कि काम करते रहना, टाइम से घर पे खाना खाना, लाइक यही सब नॉर्मल डेली शेड्यूल जो आपको फिट बनाता है। लाइक बाहर का मैंने काफ़ी बंद कर दिया था बीच का, तो हाँ। अच्छा, बट कोई कॉन्शियस रीजन था कि आपको एक फिगर में आना है? बिकॉज ऑफ कोर्स म्यूजिक वीडियोस कर रहे हो आप। डेफिनेटली हाँ, मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, अब हम इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप जो कैमरा के सामने लगोगे, अगर आपका समझ लो मेरा 55 वेट है तो आप कैमरा में 58-60 के लगोगे, बिकॉज वो कैमरा पे होता है ऐसा, आप ज़्यादा लगते हो वेट के हिसाब से। देन मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू लुक परफेक्ट, आई हैव टू लुक गुड, और फिगर भी मेंटेन करना होता है, बिकॉज हर किसी को नहीं कास्ट कर सकते, उनकी भी कुछ कैटेगरीज होती है कि ठीक है ऐसा। तो मैंने सोचा तो था कि हाँ चलो मेंटेन करते हैं। देन उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा काम भी किया। मैं क्यों बताऊँ तुम लोगों को बट हाँ, नॉर्मल घर का खाना खाओ, बाहर बंद करो तो डेफिनेटली हो जाएगा। बट नाउ दैट यू स्टे इन मुंबई, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता होगा ना खाना बनाना? हाँ, तो मैंने कुक रखी है, और कभी कभी स्किप हो जाता है खाना। ये भी एक आइडिया है, मैं बता सकती हूँ कि कभी कभी जब स्किप हो जाता है खाना, मील आप लाइक आफ्टर 12 स्टार्ट करोगे, लाइक 12 बजे के बाद खाओ एंड जल्दी 9 बजे से पहले खा लो, तो भी आपका मेंटेन हो जाएगा। घर का, अब वो घर पे भी बैठ के तुम चाउमीन खा रहे हो तो नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। हाँ। और जिम कितना करते हो आप? कंसिस्टेंट हो? जिम तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। जिम छोड़े हुए, हाँ जिम को छोड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो गए, मैं नहीं जाती जिम। हाउ टू गेट अ फ्लैट बेली लाइक आकृति? ओह गॉड, कुछ नहीं यार, बस प्रॉपर डांस वांस करती रहती हूँ मैं यार, आपने देखा होगा प्रॉपर डांस वांस मेरा चलता रहता है, और बस ऐसे ही, ऐसा कुछ ऐसा टोटका नहीं है कि ये कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने रोडीज किया है, स्प्लिट्सविला किया है, इसके आगे कौन से रियलिटी शोज ने आपको अप्रोच किया एंड कैसे हुआ?
स्प्लिट्स के बाद मुझे अभी रिसेंटली मिनी हॉटस्टार आई गेस जियो हॉटस्टार जो नया है, हाँ जियो हॉटस्टार नया है, वहाँ पर काफ़ी रियलिटी शोज़ चल रहे हैं नए नए अपकमिंग, एंड उसके लिए भी मुझे अप्रोच किया गया था। देन बिग बॉस OTT के लिए मुझे अप्रोच किया गया था, OTT के लिए, इससे पहले वाला जो था उसके लिए, बट उस टाइम मेरा स्प्लिट्स विला चल रहा था एंड हम लोग जीते थे, एंड साइमल्टेनियसली वो भी चल रहा था तो पॉसिबल नहीं था। एंड देन उसके बाद कंटिन्यू काम वाम आता रहा तो उस पर बिजी हो गए। अच्छा, पर बिग बॉस आपने बहुत बार बहुत इंटरव्यूज में भी कहा था बिग बॉस करना है, मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ। तो वो बताओ कि बिग बॉस करने की कितनी मैनिफेस्टेशन है, OTT या बड़ा बिग बॉस का जो घर है वहाँ जाना है? आई गेस चाहे वो OTT हो चाहे वो मेन बिग बॉस हो, करने को तो इंसान एक दिन में भी बहुत कुछ कर सकता है, करने को 3 महीने में भी कुछ नहीं कर पाएगा वो, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ। एंड आई नो माई सेल्फ कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊँगी तो मैं अपना 100% देती हूँ, और मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई मुझे इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजू बाजू किसी से भी मिलने जाती हूँ ना, वो मुझे याद ज़रूर रखते हैं कि हाँ एक लड़की आई थी। तो ये इसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो तो है। यू आल्सो हैव अ वेरी कामिंग पर्सनालिटी। ओह माय गॉड, क्या बोल रहे हो? पहली इंसान है जो मुझे कामिंग पर्सनालिटी बोल रही है। मैं जब आपके साथ ग्रीन रूम में बैठी थी, जब हम बात कर रहे थे, यू डिडंट सीम लाइक कि यार अब तो मतलब बिना मतलब का कुछ कर दूंगी। नो, यू आर वेरी गुड पर्सन। ओके ठीक है, तो अभी आप मुझसे अभी मिलो ना, अगर आप मुझे पहले देखते तो आप बिल्कुल नहीं कहते कि मैं बहुत काम पर्सनालिटी हूँ। मैं अभी बन गई हूँ कुछ टाइम पे। एग्रेशन पे वर्क कर रहे हो आप, अपने एग्रेसिव नेचर क्योंकि आपका रहा है, तो उस पे कितना वर्क कर रहे हो और कैसे वर्क कर रहे हो? कितना वर्क कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यार ये मैं कैसे बताऊँ? ये मैं करना नहीं चाहती थी, ये हो गया। आई गेस आई थिंक मेरी लाइफ में ऐसा इंसान था जिसकी वजह से मैं चेंज होना पसंद की, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी कोई अपने अग्रेशन में कोई ऐसे एकदम से ही कंट्रोल आ जाएगा। कोई रीज़न होना चाहिए कि ठीक है नाउ यू हैव टू स्टॉप आकृति, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, आपको काम करना पड़ेगा। I love it. पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं उस इंसान की वजह से। मैं काफ़ी पॉजिटिव हो गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बहुत नेगेटिव इंसान थी। एंड मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मुझे हर एक छोटी चीज़ें पॉजिटिविटी दिखने लगती थी, एंड धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, एंड आई एम लाइकिंग इट। मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स, बहुत एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन पे देखना पड़ता है अब मुझे। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि हर चीज़ चल रही है ये वो। अर्लियर आई वॉज वेरी मीन, मैं बहुत मीन इंसान थी। लाइक मुझे जो बुरा फील कराएगा मैं उसको 10 गुना बुरा फील कराऊंगी, मैं ऐसी थी। बट नाउ आई एम लाइक कि चलो सबके साथ अच्छा ही हो, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है, ऐसा हो गया मेरे साथ। बट रियलिटी शोज के बाद लाइक आई थिंक स्प्लिट्सविला एक ऐसा शो था आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया, बट व्हेन इट कम्स अबाउट एक्सपोजर, हेट्स भी आपको उतने ही मिले हैं, जहाँ पर आपको थ्रेट्स मिले हैं, एसिड अटैक हो, रेप थ्रेट्स हो, डेथ थ्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आई है। आपने और आपके फैमिली ने किस तरह से उस समय डील किया था इन चीज़ों के साथ? मैं एक लौती ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसको हेट और प्यार दोनों इक्वली मिला था। लाइक बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको बहुत प्यार मिला था, लाइक हेट तो बिल्कुल भी नहीं था उनके, लाइक ना के बराबर था। बट मैं एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसका अगर हेटर्स है ना तो मेरे लवर्स भी इतने तगड़े थे कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। लाइक वो सुन नहीं पाते थे मेरे बारे में कुछ गलत, और ऐसी एडिट निकाल देंगे कि मैं भी शॉक हो जाऊंगी, यार अच्छा मैंने इस वे में तो नहीं सोचा था। तो जब मुझे हेट आ रहा था तो मेरे साथ जज था, एंड ऑफ कोर्स उसने मुझे हर एक पॉइंट में सपोर्ट, लाइक वो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। एंड मेरे फैमिली, मेरे मॉम, मेरे डैड, और मेरे डैड को जब भी मैं कॉल करती थी वो हमेशा बोलते थे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं हूँ तेरे साथ। एंड वो जो मैं हूँ तेरे साथ वो एक और बार रिपीट करते थे ये बोलते हुए मैं हूँ तेरे साथ, तो वो दिल पे लगता था कि यार कुछ भी हो जाए मेरे डैड हैं मेरे साथ। वो जो मैं हूँ तेरे साथ 2 बार रिपीट करके मुझे मेरे दिल तक वो बात पहुँचाना चाहते थे ना कि मैं हूँ तेरे साथ, तो वो मुझे सच में लगता था कि दुनिया में चाहे जो मुझे छोड़ दे, चाहे जो मेरे बारे में गलत बोले, चाहे जो गलत पर्सपेक्टिव रखे मेरे बारे में, बट मेरे मॉम डैड को पता है मैं कैसी हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो मेरे लिए मेरे मॉम डैड सब कुछ थे उस वक्त। और मैं बहुत गलत सोचती थी अपने मॉम डैड के बारे में कि मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद मेरी ड्रीम को परस्यू करने नहीं देंगे। एंड समटाइम्स बच्चे गलत होते हैं, उनको लगता है कि शायद मॉम डैड हमें ये करना नहीं देना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये था कि मैं कभी उनको समझ ही नहीं पाई कि वो क्या सोचते थे, क्योंकि एक्चुअली में ये इंडस्ट्री में बहुत कुछ गलत चीज़ें होती हैं। एंड मॉम डैड सिर्फ डरते हैं कि हमारा बच्चा किसी गलत राह पे ना चला जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो डरते हैं कि
बोलते हर बात पे कि ये इंडस्ट्री सही नहीं है, ये है या फिर वो है, तब मुझे लगता था ये क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे इसमें जाना है। बट देन जब उन्होंने मुझे देखा शो पे मैं कैसे कर रही हूँ, मैं हर किसी से लड़ रही हूँ, फाइट कर रही हूँ उस ट्रॉफी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड ले रही हूँ, तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ, राइट। और मैं भी जब उनकी आंखों में ऐसा देखती थी ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि मेरी बेटी अकेले लड़के जीत कर आई है ट्रॉफी, है ना। तो उनको एक बिलीव आया मेरे पे कि ठीक है, शी कैन डू इट। तो उन्होंने मुझे उस टाइम एक परमिशन दी कि चलो ठीक है, हम तुम्हें 2 साल दे रहे हैं, जो करना है वो कर। और लिटरली आई थिंक उनकी ब्लेसिंग है, या फिर उन्होंने क्या ऐसा बोला मुझे कि मैं बस करती चली जा रही हूँ, मुझे नहीं रुकना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक पॉइंट पे उनको इतना प्राउड फील कराऊँ, इतना प्राउड फील कराऊँ कि वो दुनिया के बेस्ट पेरेंट फील करें, समझ रहे हो। सो स्वीट। एंड आई थिंक हर किसी को आपकी तरह सोचना चाहिए, और हम कहीं ना कहीं सोचते भी हैं। देखो, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स का वैलिडेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, राइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लाइफ से फाइट करने की वो अंदर से वो जज्बा आ जाता है कि ठीक है, अगर मेरे माँ बाप ने बोल दिया कि ये सही है तो सही है, फिर वो टेंशन नहीं होता है कि दुनिया चाहे जो भी बोल ले, लड़ लेंगे। जब हेट आता था ना, मैं बस कॉल मिला देती थी मम्मी को कि मम्मा ऐसा हो रहा है, वो मुझे समझा देती थी, अरे क्या उनसे क्या लेना देना, तू अच्छा कर रही है ना, उनको क्या पता तू जीत के आई है शो, उनका तो काम है, आज तुझे हेट दे रहे, कल कोई आएगा उसको देंगे और वो तुझे भूल भी जाएंगे। और एक्चुअली में ऐसा होता है, लोग आज उस दिन मुझे बोल रहे थे कुछ गलत, बट आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह पे आ गई हूँ कि आई एम डूइंग ग्रेट फॉर माई सेल्फ, उनके लिए नहीं। उनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है मुझे ही मिल रहा है। मेरे पापा ने एक ही चीज़ बोली कि आकृति, तुम जो भी करोगी ना अपने लिए करोगी, बुरा भी करोगी तो अपने लिए और अच्छा भी करोगी तो अपने लिए। तो मेरे डैड का बताया हुआ ये लेसन मुझे हमेशा याद रहेगा। सो उन्होंने मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाया कि एज अ गर्ल, बिकॉज मेरे से छोटा भाई है, मेरे से बड़ा कोई भाई नहीं है, हम 2 सिस्टर्स ही हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनाया है कि जो भी करोगे तुम खुद के लिए करोगे। तो मुझे हर एक स्टेप, जो भी मैं कुछ सोचती हूँ ना, मैं ये चीज़ ध्यान में रख के करती हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। सो या तो कुछ भी ऐसा हेट वेट आता था, तो मेरा पार्टनर उस टाइम और मेरे डैड, बस मेरे मॉम डैड काफ़ी सपोर्ट। और डेफिनेटली मेरी बहन, यार ओ माय गॉड, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। उस बंदी ने, लाइक सबसे अंडररेटेड सपोर्ट होता है वो अपनी बहनों का होता है। मैं क्यों भूल जाती हूँ शिट, और हमेशा घर जाती हूँ तो याद भूल जाती हूँ कि शिट मैंने उसको नहीं बोला। थैंक यू सो मच स्मृति, तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया हर एक पॉइंट पे, पता है हर एक पॉइंट पे उसने मुझे सपोर्ट किया। आई थिंक उसने मेरे मॉम डैड से भी ज़्यादा, मतलब मेरे मॉम डैड से भी ज़्यादा उसने मुझे सपोर्ट किया हर एक पॉइंट पे। मतलब अगर कोई मुझे गरिया रहा है तो उसको जाके कमेंट सेक्शन में उसको ही गरियाएगी वो कि तूने मेरी बहन को बोला कैसे। तो मैं उसका सपोर्ट तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। भी एक एल्डर सिस्टर है, तो मुझे ना एक चीज़ पता होता है उनके बारे में कि वो ना आपके लिए लड़ लेती है, पेरेंट्स से भी कभी कभी एक्सप्लेन करती है कि देखो यार ये सही है, आप शायद गलत सोच रहे हो। मेरे भाई बहन हमेशा, अगर पापा मम्मी को कुछ लग रहा होता था ना कि शो में कुछ ऐसा सीन आ गया है, तो समझा देता था मेरे भाई, अरे पापा कुछ नहीं है, ये तो ये स्क्रिप्टेड होता है, कुछ भी समझा देता था। बहुत सपोर्टिव है मेरे भाई बहन। हाँ, बट पहले आपकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हुआ करती थी, बट देन एक व्लॉग देखा था मैंने आपका, जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपके एक्स बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट किया था, whoever the partner was, उनको एक्सेप्ट किया था विथ ओपन आर्म्स। एंड हम सब बहुत, वो जब हम व्लॉग देख रहे थे, वी ऑल वर लाइक ओह दैट्स सो क्यूट, बिकॉज मतलब फील्स गुड ना कि ऐसी कैसे, मतलब कैसे एक्सेप्ट किया वो पार्ट कि अब इसका एक बॉयफ्रेंड है जो घर पे आया है, हमें मिला है, एंड क्या था कॉन्वर्जेशन, बताओ। क्या से शुरू करूँ। तो ऑर्थोडॉक्स तो देखो, जिस जनरेशन से मेरे मॉम डैड आ रहे हैं, डेफिनेटली वो कभी ऐसे नहीं देखते थे लड़कियों को छोटे कपड़े में। लाइक मेरे पापा ने तो कभी मुझे ऐसे बचपन में छोटे कपड़ों में नहीं देखा था, और एकदम से सडनली बच्चे बिकनी में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, छोटे कपड़े, यू नो, तो उनके लिए भी बहुत शॉकिंग पार्ट था। देन मैंने भी अपनी चीज़ें लिमिटेशन में ही रखी, मैंने कुछ भी लिमिट क्रॉस नहीं की थी वहाँ पर, कुछ भी वल्गैरिटी नहीं थी मेरे साइड से। मुझे जो करना था मैंने किया, मैंने ट्रॉफी जीती, कुछ भी गलत काम नहीं किया, दैट्स इट। एक अच्छा बंदा चूज़ किया, यू नो। मेरे डैड बहुत प्राउड थे कि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया अगर मैंने जश को चूज़ किया एज अ पार्टनर। और आप पूछ रहे हो ना कि क्यों मेरे पेरेंट्स को वो पसंद आया, क्यों नहीं पसंद आएगा। जिस बंदे ने मुझे थ्रू आउट द शो हमेशा सपोर्ट किया है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि एक बंदा नहीं था जो मेरा अगेंस्ट बोल रहा था, बहुत सारे बंदे थे जो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ, बिकॉज मैं बहुत इजी टारगेट थी वहाँ पर। मैं अगर बोलती हूँ चीज़ें या फिर सीधा बोल देती हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो मैं बहुत जल्दी इजी टारगेट बन जाती थी कि ये ऐसी है, और लोग मान भी लेते थे। बट स्टिल
वो वहाँ पर मेरे लिए खड़ा रहता था और बोलता था कि आई एम देयर फॉर यू आकृति। वो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। एंड मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि आकृति तेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी। लाइक आप मुझे रोडीज़ में देखोगे, मैं बहुत शांत थी और मेरे से बोला नहीं जाता था बिकॉज मुझे वहाँ कभी पावरफुल फील ही नहीं हुआ। बट जब मुझे जश मिला था स्प्लिट्सविला में, मैं बहुत पावरफुल फील करती थी उसके अराउंड कि मैं ही हूँ जो हूँ, लाइक मेरे से बेटर कोई नहीं है, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, मैं पूरा पहाड़ तोड़ के ला सकती हूँ अगर ये बंदा मेरे साथ है। तो इसीलिए आप मेरी डिफरेंट पर्सनालिटी देखोगे वहाँ पर, बिकॉज आई नो कि ये है वहाँ पे, ये संभाल लेगा। अगर मैं कुछ करती भी हूँ खराब तो ये है वहाँ पे। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक रियलिटी शो में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो एक्चुअली में ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन। उसको कहते हैं एक असली मर्द, क्योंकि डोमिनेट करना किसी लड़की को, उससे ऊंची आवाज़ में बात कर देना, उसके अगेंस्ट जाना या फिर लीड, इसको नहीं कहते कि अल्फा मेल, इसे नहीं कहते हैं। मैंने बहुत सारे लड़के देखे अपनी लाइफ में एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे लड़के देखे, बट मैंने उस जैसा कभी नहीं देखा। बट ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी अबाउट शो, अबाउट स्प्लिट्सविला। सबसे पहले जो मैं आपको पूछना भी चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ, तो पूछना ये चाहती हूँ कि आपका एक पास्ट लव कनेक्शन आया था, ठीक है, शो में, सचिन, एंड जशवंत ने जिस तरह से डील किया, इनक्रेडिबल, लिटरली इनक्रेडिबल। जब आपने इम्यूनिटी भी दे दी थी तब भी मतलब यार ऐसे कैसे, मतलब कैसे कोई इतना अच्छे से डील कर सकता है, राइट। पर अब सवाल पे आता है, तारीफ तो खैर करी, सवाल ये है कि अगर जशवंत की कोई पास्ट की लव कनेक्शन आती तो आप ऐसे डील कर पाते? डू यू थिंक दैट आप भी इतने काम रह पाते शो में? नहीं, मैं नहीं रह पाती। लाइक उस टाइम पे मैं बहुत पॉजिटिव थी उसको लेके एंड मैं सच बताऊँ तो आई थिंक मेरी भी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरा नेचर था वैसा। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सही नेचर था, वो बहुत गलत था एंड उस पर मैंने काफ़ी काम भी किया। और अगर उसका कोई पास्ट आता तो नहीं हो पाता मुझसे भाई। मैं बहुत जेलस फील कर जाती हूँ ऐसे, मतलब यूँ फील कर लेती हूँ जेलस। मुझे वो कुछ करेगा भी नहीं ना, मैं खुद ही डबल ओवर थिंक करके मैं खुद ही गलत एक सिनेरियो बना के खुद ही गलत सोचने लगूंगी और खुद ही बुरा फील कर लूँगी, है ना। और वो बेचारा कुछ समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। तो अगर आता तो मुझे पता है कि वो कुछ नहीं करेगा ऐसा, आई ट्रस्ट हिम, बट मुझे शक करना है, मुझे बुरा फील करना है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं चाहती थी कि मुझे हर टाइम अश्योरेंस मिलता रहे, एक होता है लड़कियों के अंदर। उस टाइम मेरा जो प्यार था वो बहुत किडिश था, लाइक वो बच्चों वाला प्यार नहीं होता है, वो था। एंड मुझे टाइम के साथ पता चला कि प्यार में भी लोग ग्रो करते हैं। मुझे नहीं पता था कि, मुझे ऐसा लगता है कि वही प्यार है, हर चीज़ में पॉजिटिव। ये प्यार एक ऐसी चीज़ है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, तो उसको निभाना इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। प्यार तो हो जाता है भाई, चल ठीक है हो गया, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लाइक पेन है उसमें बहुत। स्पेशली जब आप एक रियलिटी शो से आता है, बिकॉज तब आपके पास फ़ोन नहीं होता, तब आपको पता ही नहीं होता कि उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, अगर वो नोन नहीं है तो। मतलब पहले से जानते हो तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, बट यार सोचो बाहर आ गए एंड जो नायरा के साथ हुआ, अगर वैसा कुछ हो जाता, इट इज़ सो शॉकिंग, है ना। यस, वेरी शॉकिंग। लाइक मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज लड़कियां क्या होती है ना, थोड़ी इमोशनल होती हैं, लाइक प्यार व्यार के मामले में बहुत इमोशनल है। लड़के बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों होते हैं प्यार में। लाइक इसीलिए पहले के टाइम पे भी जब वॉर्स वगैरह होती थी तो लड़कियां क्यों नहीं जाती थी लड़ने, वो इमोशनल है भाई, क्योंकि कट पिट गया ये वो। लड़के क्यों, वो टफ होते थे यार, वो कर लेते थे, वो प्रैक्टिकल रहते थे। एंड दिस टाइम भी ऑल्सो मैं अगर बोलूँ तो लड़के होते हैं इमोशनल और प्रैक्टिकल प्यार में होते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसीलिए लेट योर मैन लीड द रिलेशनशिप, बेस्ट चीज़ है। इफ़ योर मैन इज़ राइट, इफ़ योर मैन इज़ लाइक जशवंत, जो एक्चुअली में आपको फ्रंट फुट पे भी रखता है, ऐसा नहीं है दैट वो चाहेगा दैट मैं डोमिनेट कर लूँ, वो कभी भी ऐसे नहीं करता था। तो अगर कोई ऐसा हो तो आप लीड करने दे भी सकते हो, राइट। यस, और ऐसा नहीं कि मैं डोमिनेट करती थी, ऐसा कुछ भी। वो हमारी नोकझोंक थी, हम ऐसे ही है, यस ऐसा ही है हमारा जो भी है। बट जो आप नायरा की बात कर रहे हो, बट जब मुझे सुनने में आया कि अच्छा ऐसा है, बट नाउ ही इज़ विद निकी तंबोली, राइट। अभी जो भी उनका चल रहा है, मुझे काफ़ी बुरा लगा। एंड जब बीच पे उन लोग का शो में हो भी रहा था ना, देन मुझे अरबाज़ ने आई गेस बताया भी था कि उसकी कोई है पार्टनर बाहर। एंड देन आई वाज लाइक शिट, ऐसा भी होता है। देन आई वाज लाइक थैंक गॉड, आई एम सो लकी
कि मुझे choose him सबसे पहले तो वो that I got a man, जशवंत। oh you were feeling grateful for that, that's so sweet, that's so nice। ऐसा इंसान मिला जो जेन्युइनली, उसने शो में भी काफ़ी बार बोला है कि वो चाहे किसी और के साथ गेम खेले बट वो मेरे साथ नहीं गेम खेल सकता है, वो नहीं खेल सकता, वो चाहकर भी नहीं खेल पा रहा था मेरे साथ गेम। एंड बीच में भी मैंने उसको बोला था लाइक मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं लोगों को लेके, मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। देन बीच में मैंने उसको बोला भी था कि जश आई थिंक हमें थोड़ा सा गेम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्यार में नहीं। तो उसने मुझे बोला कि आकृति मैं गेम पे नहीं ध्यान दे सकता जब तक तू है मेरे साथ, मैं किसी और के साथ गेम खेल लूँगा बट मैं तेरे साथ गेम नहीं खेल सकता। और बेस्ट पार्ट ये था कि शो में लोग बोलते हैं कि आकृति और जशवंत का इतना बॉन्ड कैसे बन गया, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे दिया इतना टाइम अकेला। तुम लोग आपस झुंड में लगे रहते थे, हम अकेले रहते तो हम क्या करते, हम आपस में ही बात करते थे, हम आपस में ही बॉन्ड करते थे, यू नो। तो इसके लिए अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था अमृता राव और आरजे अनमोल के साथ, वो वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज थे। जर्नलिस्ट हूँ ना तो वो तो थोड़ा तो करना पड़ता है, बट ट्रस्ट मी, मैंने जब वो इंटरव्यू देखा मुझे ऐसा लगा दैट जब आपने उनको भी देखा अमृता और आरजे अनमोल, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी होगी, बिकॉज जब हम सामने पार्टनर्स को देखते हैं तो हम काफ़ी अच्छी चीज़ें अडेप्ट करते हैं। पहले मुझे बताओ दैट वो इंटरव्यू कैसे गया था, एंड जब आपको पता चला दैट उफ अमृता राव इज गोना लाइक, आई थिंक बेस्ट मोमेंट होगा आपके लिए, बिगेस्ट अचीवमेंट टाइप्स, घर पे भी एकदम, प्लीज़ बताओ उसके बारे में। तो जब मैं एंट्री किया मैंने और फिर मैं देखती हूँ यार ये बंदी इतनी खूबसूरत, मतलब वो इतनी सुंदर थी कि मैं भूल गई कि वो अमृता राव है 2 मिनट के लिए कि ओ गॉड। अच्छा, फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने जश को बोला जश ये अमृता राव है, सो इसलिए कि या वो है। मैंने बोला मैं मतलब ऐसा उनको इतनी खूबसूरत थी मैं सब भूल गई। देन मैंने उनको ग्रीट किया, हाय मैम कैसे हो, एंड वो इतनी काम इंसान। एंड उन दोनों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत मैच्योर है प्यार को लेकर। एंड आई थिंक जो उनका कपल ऑफ थिंग्स जो चल रहा है ना, आई थिंक बेस्ट हैंड्स में है, मतलब वो किसी को एक बेस्ट सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे इतने फालतू लोग हैं, इतने फालतू लोग जो जिनको प्यार का पी भी नहीं पता है और वो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, बैठ के उनकी लव लाइफ भले ही खराब चल रही होगी, वो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। बट जब मैं उनको मिली और मुझे ऐसा लगा कि प्यार इतना खूबसूरत होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उन्होंने ऑफ कैमरा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, जश को भी समझाई थी कि देखो प्यार तो तुम लोग को लग रहा है कि हाँ शो में हो गया, मिले, अट्रैक्शन हो गया, बट जब तुम लोग सच में प्यार में पड़ोगे ना, जब तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, देन उसके बाद भी अगर तुम दोनों के बीच में सेम फीलिंग्स है तब उसको बोलना कि हाँ प्यार है। जब तुम एक दूसरे के प्यार के लिए फाइट करो तब तुम बोलना कि तुम्हें उससे प्यार है, राइट। सिर्फ ऐसे हवा में रील्स के लिए ये सब प्यार कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत लोग आए हैं, मेरा ओपिनियन अगर आपको सुनना है तो मैंने आपको प्यार में इवॉल्व फिर जब आप घर आए, अभी तो जब आप बोल डिस्कशंस हुई, जो आकृति पहले होती थी डिस्कशन से बहुत डिफरेंट, बहुत मैच्योर बातें कर रहे हो, एंड सुनने भी अच्छा लग रहा है। श्योर बातें नहीं कर रहे हैं, उतना ही अच्छा लग रहा हो। I just want to understand the definition of love. What is love for Akriti now? Oh my God, ये तो ऐसी बात बोल दी है कि कैसे बताऊँ मैं। Me love is like कैसे बताऊँ, लव बहुत खूबसूरत भी बनाता है और लव बहुत पेनफुल भी होता है। एंड इफ़ यू लव समवन जस्ट फाइट फॉर देम, लाइक उसको ऐसे आसानी से मत जाने दो। और लव के बारे में मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि एक टाइम पे आपको उस इंसान से बहुत प्यार होगा और एक टाइम पे आपको वो उसकी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगेगी, बट आप उससे दूर भी रहोगे ना तो भी आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहोगे, राइट। आप अपने आप को किसी और के साथ इमेजिन कर ही नहीं सकते अगर आपको प्यार हो गया है, राइट। आप अगर सही स्टेज में भी हो चाहे ख़राब स्टेज में भी हो, लाइक आपका डाउनफॉल चल रहा है चाहे आपका सक्सेस है, आप बस एक ही इंसान के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहोगे, राइट। तो प्यार में हमेशा आप उस अगले वाले आपके पार्टनर की फीलिंग की रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं, मेरी फीलिंग साइड व्हाट ही इज़ फीलिंग, उसे कैसा लग रहा है, इज़ ही हैप्पी, वो खुश है, वो दुखी है, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना चाहोगे, यू नो। तो और प्यार में बहुत प्रैक्टिकल भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लाइक आपकी जब आँख खुलेगी ना कि ठीक है प्यार मोहब्बत जो था वो प्यार मोहब्बत नहीं है, जब आपकी आँख खुलेगी ना आपको प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको प्यार के लिए चेंज होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है आपको, अगला इंसान आपको चेंज नहीं करेगा, आप खुद हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। That's how beautiful love is. लव कैन चेंज एनीबडी, एनीबडी। मैं ऐसी थी कि मैं किसी के लिए चेंज हो जाऊँ,
माइका लाल ने जो मुझे चेंज कर दिया। मैं ऐसी थी भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कौन मेरी ज़िंदगी में आ रहा है कौन जा रहा है। मैं फुल ऑफ माई सेल्फ थी कि मैं मेरी चीज़, मेरी फीलिंग, मेरी करियर, मेरा सब कुछ, समझ रहे हो। बट चीज़ें बहुत सीखने को मिलती है, आई मीन काफ़ी कुछ लेसन मिलता है आपको। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? नाउ आई एम सिंगल। Okay. Do you want to discuss about your breakup? Do you feel comfortable that क्यों हुआ था? Because मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी स्टोरी बता दो, बस लोग बहुत रूमर्स स्प्रेड करते हैं कि इसने चीट कर दिया, उसने, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये क्लियर कर दो आप। हाँ, मतलब मैं जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, लाइक काफ़ी टफ टाइम था मेरे और जशवंत दोनों के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग हैं जो बहुत क्वेश्चन उठा रहे हैं मेरे और उसके रिलेशनशिप में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई भी नहीं होते जो रिलेशनशिप में मेरे और जशवंत के स्पेशली क्वेश्चन मार्क उठाए। ना तुम जानते हो क्या हुआ था, क्या होने वाला है, या फिर क्या चीज़ें चल रही हैं बीच में। तुम कोई नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट स्टिल पीपल आर लाइक कि बोलना है, समझ रहे हो, उनको बोलने के लिए बोलना है, उनको मीडिया पे दिखने के लिए बोलना है, उनको पॉडकास्ट खोल के यही बोलना है कि इनका क्या चल रहा है। बट तो आप लोग कोई नहीं हो जो हमारे रिलेशनशिप में कोई भी क्वेश्चन उठाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था मेरे लिए, जशवंत के लिए स्पेशली, बिकॉज हम दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार में थे। आई एम श्योर, फॉर श्योर, बिकॉज हमारी एनर्जी से बहुत लोगों को दिखता था कि वी आर इन लव, और हम लोग सिर्फ काम के लिए नहीं थे। और हमारे भी अगर कभी अगर इतना ही था हमें कि पैसे पैसे पैसे, तो हम डेली व्लॉग्स डालते। हमारे व्लॉग्स भी 1 महीने में या 2 हफ्ते में आ रहे हैं, और वो कुछ भी आ रहे हैं। हम नॉर्मल टपरी में खाना खाने जा रहे हैं, हम पानी बताशे खा रहे हैं, हम बारिश में घूम रहे हैं, तो हमारे ऐसे व्लॉग्स आ रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे फैंसी व्लॉग्स नहीं आ रहे कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट कि हिम एंड आई बस बैठ के बात करते थे, खाना खाते थे, और बस ये। और हमें दिन दुनिया का सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या चल रहा है। फिर मैं भूल गई क्वेश्चन, क्या पूछा था आपने? नहीं, मैं आपको सिर्फ पूछ रही थी दैट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, बिकॉज लोग रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं कि चीट किया है किसी ने तो किसी को, ऐसा चीटिंग का कुछ है या नहीं है? तो सबसे पहली बात कि उसके और मेरे बीच में कोई थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें ख़राब हो, ये कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो मेरी और उसकी प्राइवेट बातें हैं, और वो कभी अगर हुआ, अगर लिखा होगा तो डेफिनेटली बताएंगे, बट अभी तो हमारे बीच में रहना सही है इसका। बट चीट जैसी कोई बात नहीं है, लाइक हम लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आज जब ब्रेकअप हुआ था, लाइक ब्रेकअप, समझ रहे हो, हम अलग हो रहे हैं, और बहुत हैवी था वो फीलिंग। इसीलिए मैं कभी मीडिया पे आके, अभी तो आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है। उस टाइम मेरे लिए मीडिया पे आके वो गट्स नहीं थे कि मैं बोलूँ कि यस हम लोग अलग हो गए हैं। मतलब मैं ये अगर खुद को भी सोचती थी ना, मैं डर जाती थी कि मैं कैसे बताऊं लोगों को कि हाँ वी आर नो मोर टुगेदर। और सेम गोज़ टू जश, वो इतना पता नहीं उसके अंदर कैसा गट आया कि मतलब वो इतना गट्सी इंसान है, उसने आया, उसने हिम्मत किया। आई थिंक आप उसकी कोई वीडियो देखोगे भी जो उसका ब्रेकअप वाला वायरल हो रहा था, उसमें उसकी आंखें भी, आप आंखें बता देंगी कि ही इज़ नॉट ऑल राइट। तो हम दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था, और ही इज़ वेरी मैच्योर, उसको पता है कि हम मीडिया पे हैं, तो उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना कि अपनी क्लैरिफिकेशन दिया मीडिया पे आके कि यस हम लोग अब अलग हो गए, हम नहीं हैं साथ में। और इसीलिए, और मैंने नहीं दिया था, ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी लोग ये सोचने लगे कि आकृति सही है, जशवंत गलत है, लोग उससे गलत बोलने लग गए। मैंने एक बार, काफ़ी बार भी आके मैंने बोला कि प्लीज़ गाइस कुछ भी रूमर्स मत फैलाओ, ठीक है। और लाइक मैं एक्सेप्ट, मतलब मैं कैसे बोलूँ, मैं नहीं बोल पा रही थी वो सारी चीज़ें कि भाई नहीं है, अब मैं वो मुंह से भी नहीं निकालना चाहती थी। बट ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, उसको पता था, भले ही उसको पता था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले। लोग डेफिनेटली उसको गालियाँ देंगे, बैश करेंगे कि ऐसे कैसे बोल सकता है। देन उसके बाद वो काम पे भी लग गया, लोग कह रहे हैं मूव ऑन कर गया, ऐसे कर गया। भाई तुम्हें क्या पता कि एक एक्टर, एक आर्टिस्ट की लाइफ में पीछे क्या चल रहा है, राइट? उसको काम करना है, वो इंडस्ट्री में है, वो एक्टर है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है, वो इन सारी चीज़ों के लिए काम नहीं छोड़ देगा, राइट? तो काफ़ी लोग उसको बहुत कुछ बुरा बोलने लग गए। एंड देन बीच में भी मैंने कुछ चीज़ें बोली थी कि भाई ऐसा मत बोलो, बट स्टिल लोग लगे हुए थे उसको बैश करने में। एंड वो चीज़ मुझे काफ़ी बुरी भी लगती थी कि ठीक है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। बट चीटिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और
बट आज भी लोग आपको प्यार देते हैं एंड कमेंट्स में भी हमेशा लिखते हैं वी वांट यू ऑल बैक. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फैंस के लिए बता दो, इज देयर एनी होप कि आप साथ में आओ? नहीं, ऐसा कोई होप तो मैं नहीं बताऊंगी, बट येस एज अ पर्सन उसने मुझे काफ़ी बेटर बना दिया है. नाउ आई एम अ बेटर पर्सन नाउ. लाइक मैं फुल ऑफ नेगेटिविटी थी, अब मैं बहुत पॉजिटिव इंसान बन गई हूँ. ओह थैंक यू. काफ़ी पॉजिटिव हो गई है. तो बस मैं आई थिंक मैंने कभी जश को इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू नहीं बोला है, तो मैं आज बोल देती हूँ उसे कि थैंक यू सो मच. आपने मुझे एक बेटर पर्सन बनाया है, और मैं कुछ भी फकअप करती थी तो आप हमेशा मेरा बैकबोन की तरह खड़े रहते थे. और चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट जितनी भी थी बहुत खूबसूरत थी. और ही इज़ द बेस्ट, लाइक बेस्ट है वो. यही बोलूँगी. आई डोंट वांट टू साउंड क्रिंज बट समवेयर इवन आई यूज्ड टू फील कि यार आ जाए यार साथ में दोनों. बट ठीक है, दैट्स योर पर्सनल कॉल एज वेल. कुछ चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कुछ कुछ डेस्टिनी में नहीं लिखा रहता है, कह सकते हैं, राइट. बट जो हुआ वो मेरे हाथ में भी नहीं था, उसके हाथ में भी नहीं था. एंड चीज़ें जो भी हुई वो पर्सनल ही रहे तो बेटर है, बिकॉज मुझे और उसे बस स्टेटमेंट देना था कि हाँ गाइज आपको पता होना चाहिए कि नाउ वी आर नो मोर टुगेदर. रीज़न जो भी हो वो हम सॉर्ट आउट करें चाहे नहीं करें, वो हमारी प्रॉब्लम है, बट जो पता होना चाहिए मीडिया को वो पता है. No more digging in that same topic. Only one last question, एक जर्नलिस्ट के हिसाब से for this topic and then we end this topic. That आपने एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी साथ में, शॉर्ट सीरीज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज. तो ये कब शूट हो रहा था एंड ये क्या ब्रेकअप हो गया था उसके बाद हो रहा था, पहले से हो चुका था एंड देन एपिसोड्स आ रहे थे? बिकॉज वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज आप कोलैब भी कर रहे हो वो चीज़ पे एंड ब्रेकअप भी हुआ है, बट आप दोनों साथ में दिख रहे हो, राइट? तो वो बोलिए. सो ये तो हमारा तब हम रिलेशन पे थे, डेफिनेटली तब हम लोग शूट कर रहे थे. ब्रेकअप तो हमारा लाइक अराउंड 4-5 दिसंबर के टाइम पे हुआ था. देन ही ये सब रूमर्स आने लग गए थे. तो ये तो हमारा पहले ही नवंबर में शूट हो चुका था सारी चीज़ें. एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत लोगों ने प्यार दिया उस सीरीज़ को. थैंक यू सो मच. लाइक आफ्टर ब्रेकअप भी लोग यू नो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे कि अभी आ रहे, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो गया है. तो बहुत प्यार दिया लोगों ने उस सीरीज़ को. Okay, now coming back to Akriti Negi and only Akriti Negi, because she is here with us, she is giving her time and it would be only fair if we talk about her growth. So Akriti, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ just to cool you down, okay. तो आकृति मैं आपसे पूछना चाहती हूँ that वो यंग लड़की जो बचपन में सपना देखती थी कि एड्स में आऊँगी, एक्टिंग करूँगी, ये सब मुझसे नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई मैं एक्टर बनूंगी. आज जब म्यूजिक वीडियो कर रही है, इतने बड़े लेबल के साथ कर रही है, देसी म्यूजिक फैक्ट्री, यार क्रेजी फिनोमिनल वर्क एंड लोग देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं आपको. कैसा लग रहा है कि वो सपना पूरा होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है? एग्जैक्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा पॉडकास्ट करूंगी, कैमरा होंगे, लाइट्स होगी, एक डायरेक्टर होगा और ऐसे बैठा रहेगा कि आकृति लेट्स गो अब हमें फाड़ना है. तो मैंने कभी सोचा नहीं था. एंड यू नो बट मैंने कभी मैनिफेस्टेशन करना रोका नहीं. मैं हमेशा ऐसा बस ख्वाबों में लाइक कभी स्टॉप मत करो ड्रीम करना. लाइक सोचते रहो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो देखना कभी ना कभी हो ही जाएगा आप लोग के साथ. ये चीज़ होती है. एंड मैं ऐसे टाइम पर थी यूनिवर्स की, मतलब इतनी एनर्जी मेरी कनेक्टेड थी यूनिवर्स से कि मैं जो बोल रही थी वो हो रहा था. एक्चुअली में मेरे को तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत बिलीव रहता है कि ये सब है, यूनिवर्स पे बिलीव रखो. यू नो आपको एनर्जी कहीं पास करने से पहले कहीं से एनर्जी लेनी पड़ती है. तो यू हैव टू बिलीव इन गॉड, यूनिवर्स, किसी पे बिलीव रखो जहाँ से वो आप एनर्जी ग्रैब करो. अगर आप आंख बंद करो तो सोचो कि गिव मी दैट पावर कि मैं ये काम कर सकूँ. कहीं से तो एनर्जी आपको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना उसको रिलीज़ करने के लिए. तो मैं बहुत बिलीव करती थी इन सारी चीज़ों पे कि ठीक है भगवान जी बस एक बार ये करा देना. एंड देन भगवान जी ने जो दिया है ना मुझे अपॉर्चुनिटी, मैंने कभी छोड़ी नहीं उसे. लाइक स्प्लिट्स विला, चाहे रोडीज, चाहे म्यूजिक वीडियो, चाहे एक्टिंग का करियर, मैंने कुछ छोड़ा नहीं. एंड मैं हमेशा बस आंख बंद करके करती चली गई. मैंने इसका कभी ये नहीं सोचा कि यार ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, नहीं, बस करना है. एंड देन जब मुझे ये सॉन्ग मिला था रंगीलो मेरो बलमा, तब मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए ही बना है, मुझे ये करना है क्योंकि ये डांस वाला है गाना, ठीक है, एंड इसके कोरियोग्राफर्स अच्छे हैं, सिंगर्स अच्छे हैं, लेबल अच्छा है, तो व्हाई नॉट आकृति, यू हैव टू किल इट. देन मैं अपने आप को बहुत एक्ट्रेस टाइप का फील कराने लगी कि अब मैं बनूंगी यू नो इंडस्ट्री का एक फेस जो
अभी जैसे हम लोग न्यू फिल्म के सॉन्ग्स आते हैं ना, बीच में एल्बम से सॉन्ग आ जाते हैं, तो मेरा भी ऐसा एक ड्रीम है कि मैं भी किसी एक मूवी फिल्म के बीच में एक सॉन्ग होता है ना, एक अच्छा सा सॉन्ग, उस पे कास्ट हो लेट्स मैनिफेस्ट। यस, लेट्स मैनिफेस्ट। Yeah. ठीक है, तो मैं सोचती थी कि ठीक है चलो ये सॉन्ग अगर हम निकाल रहे हैं, देन पीपल शुड नो कि मार्केट में एक लड़की आई है एंड शी इज डूइंग ग्रेट, उसके एक्सप्रेशन ऑन पॉइंट है, वो अच्छा डांस कर रही है कि नहीं कर रही है। लाइक मैं चाहती थी कि जब भी ये सॉन्ग करूँ मैं इसको मैं जस्टिफाई करूँ, मैं हमेशा से यही चाह रही थी। एंड उस पर मैंने काफ़ी वर्क किया, लिप सिंग, डांस, एंड यू नो व्हाट, जब मैं कर रही थी मेरा ये जो अंगूठा है ना, मैं गलत तरीके से लैंड कर गई थी और वो ट्विस्ट हो गया। एंड आई फील लाइक कि इसमें ना थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है और मैं आज जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने, और उस दर्द में भी मैं कर रही हूँ डांस, क्योंकि मैं फिजिकली सच बताऊँ तो मैं इतना स्ट्रांग हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने खेला है तो मैं सह लेती हूँ दर्द, बट इट डजंट मीन कि मुझे दर्द नहीं होता है। बट जब मैं पूरा 4-5 घंटे का शूट करने के बाद जब रात को बेड में लेटी तो इतना पेन हुआ, मैं इतना रोई, तो मैं उस पर भी गई, डांस किया। बट आई फील है कि अगर दर्द है तो रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, इतना भी मत किया करो अपने पे, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे डैड ने बोला, बट मैं नहीं ध्यान देती, मैं नहीं देती, बट ध्यान देना चाहिए। पता है, इससे ये पता चलता है दैट आप कितनी पैशनेट हो अबाउट योर करियर ना। मैं अभी कोई एक्ट्रेस के साथ इंटरव्यू कर रही थी एंड वेरी पॉपुलर, एंड सडनली ना उन्होंने बोला कि हम ना कभी कभी इतने पेन में होते हैं, बट जब हम कैमरा सामने होता है ना, एक्शन और कट, उसके बीच में हम ना खो जाते हैं एकदम से, तब पता ही नहीं चलता पैर टूटा है, हाथ टूटा है, मतलब। एंड यू आर अ डांसर, यू बीइंग अ डांसर, तो मतलब ऑन हो गया कैमरा या म्यूजिक, आप शायद दुनिया भूल जाते होगे, है ना? हाँ हाँ, भूल जाती हूँ। लाइक जैसी वो आवाज़ आपको इतना पावरफुल देती है ना, पावर देती है कि रोल, कैमरा एंड एक्शन, देन आपको उस कैरेक्टर में घुस जाना है। नाउ यू हैव टू फील लाइक कि तुम एक्टर हो, हवाएं चल रही है, बैकग्राउंड डांसर्स है, फुल एनर्जी, एक्सप्रेशन फाड़ के देना है, यू नो। मेरी वो जो कोरियोग्राफर थी अंजलि, उसने मुझे एक बात बोली थी कि आकृति चाहे जो हो, पैर में दर्द ही क्यों ना हो, बस डांस बाप होना चाहिए, मतलब डांस ऐसा बाप कर दो कि मतलब मज़ा आ जाए, लोग बस भूल जाए कि इसके पैर में दर्द भी था। एंड जब वो लाइट्स कैमरा एक्शन होता है ना, वो जोन में चला जाता है एक्टर, तो मैंने भी यही फील करके पूरा डांस किया था। एंड जिस तरह से आपने डांस किया, मैंने अब जब एंटर हुए थे तब भी मैंने आपको बोला था ये चीज़, दैट आपने इतना जोश था एंड यू वर जस्ट सो अमेजिंग टू वॉच ऑन स्क्रीन। एंड अब मुझे पता चल रहा है बिहाइंड द सीन्स कि आपको पैर में लगा था एंड यू हैव डन इट, सो हैट्स ऑफ यार, वेरी गुड। एंड अगर इसी तरह पैशन और डेडिकेशन रहेगा तो इंडस्ट्री में आप बहुत आगे जाओगे। बट इंडस्ट्री की, जैसे आपके डैड ने कहा, वो गलत नहीं है, बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में आते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ यार डैड सही थे, कुछ कुछ जगहों पर रियलाइज़ करते हैं हम वो चीज़। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट आपको कोई गलत कास्टिंग वाला मिला हो या मे बी गलत डायरेक्टर मिला हो, ऐसा कुछ हुआ है? फॉर लाइक गॉड से कभी तो ऐसा हुआ नहीं, बट हाँ डेफिनेटली मुझे 1-2 कास्टिंग के कुछ सर थे, उनका उन्होंने एक बार नंबर लिया, देन वो बार बार यू नो फोर्स करते थे कि कम मिलो हमसे, हम बात करते हैं। मैंने बोला कॉल पे क्यों नहीं, कि अगर कोई प्रोजेक्ट है डू लेट मी नो कि क्या प्रोजेक्ट है, सो दैट उसके बेसिस पे मैं आऊँ आपसे मिलने। क्योंकि नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस नहीं करी जाती हैं, ये पर्सनल आके बैठ के बात किया जाता है। मैं बोल रही कि हाँ सर, अपने ऑफिस पे, लाइक इधर ही अंधेरी साइड है, लाइक इनके सारे ऑफिसेस इधर ही होते हैं। देन वो बार बार इधर बुला रहे कि कम मिलो हमसे मिलो। अरे क्यों मिलो भाई, रीज़न तो बताओ क्यों मिलना है। सो यार डेफिनेटली अगर पापा यही बोलते हैं कि अगर कोई भी काम चुनो सोच समझ के, किससे मिलने जा रहे हो, क्या है, सब सोच समझ के जाओ, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में आपको खुद पे बिलीव करना चाहिए कि आप क्या गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि चल ठीक है काम नहीं मिल रहा, चल इधर से ही निकल लेते हैं, एक शॉर्टकट अपना लेते हैं, ऐसा होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ चूज़ करना चाहते हो। तो अच्छा है कि मुझे अभी तक ऐसा कभी ऑफ़र या फिर कुछ ऐसा अप्रोच नहीं आया है, या फिर मैंने कभी ऐसा अप्रोच ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैं जो भी करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ कि जो भी पाथ पे जाऊँ अच्छा ही हो मेरे साथ। हाँ, तो मुझे ये बताइए दैट इंडस्ट्री में जब आप आए तो बेस्ट एडवाइस आपको किसने दी इंडस्ट्री में? बेस्ट एडवाइस मुझे आई गेस अभी तक किसी ने नहीं दी। आई थिंक मैं अभी भी उसकी खोज में हूँ। आई थिंक मैं बहुत न्यू भी हूँ इस इंडस्ट्री के लिए। लाइक मैंने अभी तक कुछ इतना यू नो बड़ा लाइक पीपल विल नो कि आकृति ने की, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एंड मैं फाइंड करती हूँ कि मुझे कोई अच्छी एडवाइस मिले। यू नो मैं हर चीज़ क्रेव करती हूँ कि यार कोई तो कुछ ऐसा बताए मुझे कि चल ठीक है इस पे काम करना है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा बेस्ट एडवाइस नहीं मिली है इस इंडस्ट्री में। आई फील लाइक कि सब अपने से किससे मांगू एडवाइस, ज़रा मुझे बताना।
मेरे से छोटे क्या मतलब जो मेरे साथ हैं वो मेरे टाइप का काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी बड़े इंसान से मिलूँ कि वो मुझे एडवाइस दे, बट अभी ऐसा तो मुझे कोई एडवाइस देने वाला कोई मिला नहीं है, बट डेफिनेटली मिल जाए बस जल्दी से। बट दैट्स रियली अ गुड विजन। जैसे आपने कहा कि जो मेरे साथ है वो तो मेरी तरह काम करने वाले हैं। आई वांट टू कनेक्ट विद बिगर पीपल। मेरे बारे में जो आएगी सभी भी कुछ लोग बोलते रहते हैं कि इसने क्या किया, ये कभी ना कभी कुछ बुराई, ये वो, तो मैं उतना माइंड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो। मुझे फ़र्क पड़ता है जो मेरे आइडियल है वो अगर मुझे बोल दे कि आकृति आई थिंक ये सही नहीं था, ये स्टेप सही नहीं किया, या ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, या तुमने ये चीज़ अच्छा नहीं बोला, तो मैं उस पर काम करूँ, राइट। तो बहुत लोग ऐसे मिले हैं जो बहुत नीचे खींचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, देन मैं नहीं पकड़ के बैठ सकती उनकी बातें कि चल यार इसने आज ये बोला तो सर पकड़ के बैठी रहूँ कि क्या बोल दिया इसने, उसी की बात सोचती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स बेटर एडवाइस मेरी ये है कि खुद ही की एडवाइस लो, किसी और की एडवाइस ही मत लो। हाँ, या तो बेस्ट, घर वालों की। एग्जैक्टली, तो किसी की आपको एडवाइस पता है मत वो आपके लोग लो, हैं। राइट, वही आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। एंड दोस्तियाँ कितनी टिकती है रियलिटी शोज की? कोई है जो आपके प्रीवियस शो से अभी तक आपका दोस्त है? देखो अभी तक मैं बहुत ख़राब हूँ दोस्ती और बॉन्ड को आगे लेके चलने में, बिकॉज़ मैं बहुत कैसे बोलूँ, मैं घर पे रहने वाली लड़की हूँ। मैं बाहर नहीं जाती, मैं पार्टी नहीं कर सकती, मतलब मैं करती ही नहीं हूँ, और मेरे को पसंद नहीं है। मैं घर पे ही रहती हूँ। मेरे साथ आके घर पे बैठ के कोई वही पिज़्ज़ा ऑर्डर करके बैठ के बात कर लेना मुझे अच्छा लगता है, बट मैं हर दिन पार्टी जाके नहीं कर सकती किसी के साथ। और एक्चुअली में आजकल की बॉन्डिंग ऐसी ही बनती है कि चलते हैं घूमने, ये तो इस पर मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही हूँ और मैं खुद को भी ये नहीं बोलना चाहती कि मैं बनाना नहीं चाहती। आई थिंक मेरा बॉन्डिंग हो नहीं पाता है किसी से, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। मेरी बॉन्डिंग होती है वॉचमैन अंकल से, मेरी बॉन्डिंग होती है मेरी मेड से, मेरी बॉन्डिंग होती है मेरे कैमरामैन से। मेरे नॉर्मल लोगों से बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती जल्दी, क्योंकि मेरे जो बॉन्डिंग है ना, मेरे फ्रेंड्स वो बचपन के हैं, लाइक 14-15 साल से, और वो मेरा ख्याल रखते हैं। लाइक मैं उनसे 1 महीना भी बात नहीं करूँगी ना, वो खुद ही कॉल करेंगे। बट कभी भी जब वो मुझे कॉल करते हैं ना, तो वो ये नहीं बोलते कि भाई तू तो बड़ी इंसान बन गई है, कॉल नहीं करती। मुझे वो टॉन्ट नहीं मारते हैं। तो वो दोस्त असली होते हैं, सच्चे होते हैं, जो 2 महीने बाद भी आपको कॉल करे और आपको 2 गाली दे के बोले कि भाई क्या कर रहा है, आजा वापस, हम लोग खाते हैं पीते हैं। वो दोस्त नहीं होते जो कॉल करके 2 दिन भी बात नहीं की तो कॉल करके बोले कि भाई तू तो बिजी हो गया है, ये चल रहा है, तू तो बड़ा आदमी हो गया। ये सब पसंद नहीं है मुझे। इसीलिए आई थिंक इस इंडस्ट्री में दोस्त बनाना भी इज़ लाइक बहुत मुश्किल होता है कि कल को आप उनसे बात करो, वो आप ही की बात किसी और को किसी और तरीके से बताएंगे। और ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। स्पेशली अपने साथ स्प्लिट्स विला के ही कुछ लोग थे, मैंने उनके साथ भी पहले दोस्ती बनाने का सोचा था, बट उन्होंने गलत ही चीज़ पोर्ट्रे कर दी मेरे बारे में, जो कि बहुत गलत थी। और क्या बोलूं मैं, कैसे कंटिन्यू करें ना बॉन्ड अगर हमने ऑलरेडी देख लिया है डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी कमियों की वजह से वो लोग भी अपना फ्रेंडशिप मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा लें एंड मैं उसे फुलफिल नहीं कर पाऊँ, वो चीज़ गलत हो जाएगी। स्प्लिट्स में दोस्त अच्छे मिले थे मुझे, आई थिंक शायद मेरी गलती होगी, कहीं ना कहीं हो जाता है, नहीं हो पाती दोस्ती।